प्रेज द लॉर्ड। और एक बार आप सबों को जय मसीह की। इस वक्त हम बिल्कुल और एक बार पॉडकास्ट टेस्ट मनी को लेकर के एक भाई के साथ, जिनका हम परिचय अभी जस्ट थोड़ी देर में कराएंगे आप लोगों के बीच में, सोशल प्लेटफॉर्म के माध्यम से यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये तीनों प्लेटफॉर्म में जो गवाही की बातें हैं उसको हम साझा करेंगे। आप तक जब कभी पहुंचता है आप लोग ज़रूर वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, वॉच कीजिएगा, देखिएगा। और बहुत ही गवाही का जो बातें हैं उसमें बिल्कुल आत्मिक जीवन को लेकर के, कैसे प्रभु में आना हुआ, कैसे सच्चाई को जाने, कैसे आज साकरे रास्ते का चुनाव करके जीवन में भय भक्ति वचनों के आधारित जीवन जीना, दिनचर्या का, ये सारे बातों को लेकर के हम गवाही का जो विषय टेस्ट मनी जो आज भाई दीपक को लेकर के हम सुनने जा रहे हैं, आप लोग ज़रूर बने रहिएगा। और सबसे पहले आप लोग सोशल प्लेटफॉर्म से जहाँ कहीं से देखते हैं सुनते हैं, आप सबको मैं इस वक्त भाई विकास लकड़ा MMB एडमिन छत्तीसगढ़ स्टेट, आप सबों को लेकर के मैं स्वागत करता हूं। और इस समय हमारा निमंत्रण, इनविटेशन, आमंत्रण को भाई दीपक तिर्की इन्होंने बिल्कुल एक्सेप्ट किया कि बिल्कुल हम गवाही के बातों को लेकर के तैयार हैं रखने के लिए। इन्होंने ये वक्त, आज का ये समय को लेकर के जो दे पाए हैं, इनको भी हम बिल्कुल धन्यवाद देते हैं। और ये पॉडकास्ट टेस्ट मनी प्रोग्राम में इनको भी हम स्वागत करते हैं। साथ ही साथ जो भी आज मैं गवाही को लेकर के भाई दीपक के द्वारा सुन रहा हूँ, मैं बता दूँ मेरा भी फर्स्ट टाइम है इनका जीवन को लेकर के गवाही की बातें, और आप लोगों के लिए भी फर्स्ट टाइम है। ज़रूर आप लोग वॉच कीजिएगा और बने रहिएगा। चलिए लेट न करते हुए इस समय हम आगे बढ़ते हैं, दीपक के साथ, दीपक के पास आते हैं। और सबसे पहले तो आपको और एक बार बहुत बहुत धन्यवाद, जय मसीह की। जय मसीह की। और बिल्कुल हमारे आमंत्रण, इनविटेशन को आपने स्वीकार किया और इस तरह से बाकायदे पूरा प्रिपेयर हो करके प्रोग्राम में शामिल होने के लिए, इतना कहना चाहिए पूरा एक तैयारी के साथ आने के लिए आपने जो वक्त के साथ हमारे साथ पाए जाते हैं, बिल्कुल प्रभु को महिमा मिले। हमारा एक ही मकसद है, पूरे प्रदेश के अंदर मिनिस्ट्री फील्ड में जिनको भी मैं जानता हूं जो सही शिक्षा में हैं, उन सारे लोगों को लेकर के गवाही का जो बातें हैं, पॉडकास्ट एक्टिविटीज़, एक प्रोग्राम के साथ उनका गवाही को रिकॉर्ड करूं और आप तक सोशल प्लेटफॉर्म के माध्यम से रखूं। एक मकसद के साथ इन दिनों में हम पाए जाते हैं। तो ज़रूर आप लोग जब कभी देखते हैं तो औरों तक साझा करें, कुछ समझ में आता है, अच्छा लगता है, गवाही से आपको कुछ सीखने के लिए मिलता है, तो आप लोग ज़रूर कमेंट करके भी हम जो कर रहे हैं आप लोग अपना सहमति, प्रतिक्रिया, रिस्पॉन्स जो है जता सकते हैं। तो इस समय हम दीपक भाई के साथ आते हैं। तो इस समय दीपक भाई, आप अपना पूरा परिचय, आप करते क्या हैं, वर्तमान का जो आपका परिचय बनता है, उन चीज़ों को आप रखें। बिल्कुल जो मसीह में भाई बहन जहाँ कहीं से भी हैं, वो लोग भी अपेक्षा करेंगे कि इतना सज धज के, इतना हैंडसम कौन है जो अपने बातों को रख रहा है। तो लोगों के लिए भी आपका जो इंट्रोडक्शन है और आपकी जो गवाही की बातें हैं वो सुनने के लिए मैं समझता हूँ लोग भी बिल्कुल अपेक्षा कर रहे होंगे। तो चलिए, आपका ये समय है, आप अपना पूरा परिचय वर्तमान का जो भी है, जैसे भी आपका, जहाँ से भी अब तक का जो इंट्रोडक्शन के साथ आप अपनी छवि को रखते हैं या आप अपना जो भूमिका को रखते हैं, उन चीज़ों को आप रखें। चलिए। आप सभी को जय मसीह की। और मेरा नाम दीपक कुमार तिर्की, और मैं बोदा मानापारा, बतौली, सरगुजा, छत्तीसगढ़ में पाया जाता हूँ। और मेरे
परिवार में माता पिता और मेरे भाई एक हैं और एक बहन थी जो बीते साल उसका डेथ हो गया। और हम 4 परिवार पाए जाते हैं और हम चारों परिवार इस परमेश्वर के पास आने के बाद सब कुछ कुशल और सब ठीक ठाक हैं। और यहाँ आने के बाद सभी कोई स्वास्थ्य और अच्छे ही हैं। और फिर मैंने समाज सेवा में मास्टर कंप्लीट किया है और अभी फ़िलहाल मैं एनजीओ में ही कार्यरत हूँ। चलिए, बहुत सुंदर। और इनका हम परिचय सुने। इस वक्त भाई दीपक कैमरा फर्स्ट टाइम फेस कर रहे हैं। बात करने में थोड़ा सा जो कॉन्फिडेंस होना चाहिए 100 में 100 नहीं है, बट 99 है, कोई बात नहीं। एक अच्छा पर्सनालिटी, एक अच्छा प्रोफेशन, एजुकेशन को लेकर के भाई पाए जाते हैं। और इन दिनों में बिल्कुल विश्वास के जीवन में जो परिवार का बेटा है, जो माँ बाप को भाई दीपक मिला है, मैं बता दूं, एक आदर्श बच्चा, आदर्श युवा, ये पीढ़ी का हर तरह से आज्ञाकारिता के भूमिका में अपने जीवन को रखने वाला एक ऐसा भाई है। और बिल्कुल इन दिनों में मिनिस्ट्री फील्ड जो क्षेत्र में मेरा इन दिनों में प्रभु का काम को लेकर के सेवकाई करते हुए पहल करना होता है, ये क्षेत्र में नमूना का एक भाई युवा का ये अवस्था में दीपक का जीवन को लेकर के भी मैं देखता हूँ। इस तरह से इनका इन दिनों में पिछले समयों से लेकर के अपना बचपना और अपना युवावस्था का इस समय को लेकर के परिवार के बीच में और जो भी जगह या बैकग्राउंड या जॉब का जो भी एरिया है, उन सारे जगहों को लेकर के अगर हम देखें तो एक एक चीज़ों में एक अच्छे कहना चाहिए स्वभाव, एक प्रदर्शन, एक कार्य को लेकर के छवि के साथ पाए जाते हैं। इस समय हम थोड़ी देर दीपक भाई आपका बैकग्राउंड जानना चाहेंगे। मतलब आप कैसा फैमिली से बिलोंग करते हैं। देखिए, हम पैदाशी तो प्रभु में कहना चाहिए मन फिराए हुए, या कहना चाहिए उधार पाए हुए, या एक एक चीज़ों को सही रास्ता में जैसे माँ के गर्भ से आए वैसे ही हमारे बीच में सब कुछ अच्छा रहा, ऐसा कुछ है नहीं। समय के साथ या प्रभु अपने समय में हमें चुना, और जब कभी हम प्रभु को जाने तो उसके बाद जीवन और दिनचर्या और दिशा सही रीति से, सही तरीके से हमारे बीच में रहा। आपके बीच में भी ऐसा ही, या प्रभु में जो भी हैं लोगों के बीच में ऐसा ही है। तो आपका बैकग्राउंड, पृष्ठभूमि कैसा रहा, उसके बारे में आप थोड़े शब्दों में प्रकाश डालिए। फैमिली में मॉम डैड का और ज्वाइंट फैमिली में बाकी लोगों का कैसा रहा दिनचर्या, कैसा था जीवन, कैसे आप लोग प्रभु को जाने, कैसे आप लोग प्रभु को जान पाए, इन चीज़ों को लेकर के थोड़ी समयों में, थोड़े शब्दों में आप पहले से हिंदू बैकग्राउंड से हैं। और हमारे जैसे कि बचपन में हमारे माता पिता सब पीने वाले थे, और माता घर में भी बनाते थे और पीते भी थे। और हम लोग जैसे बड़े होता गया मैं, और वैसे ही मिशन स्कूल में गया, और मम्मी पापा लोग भी यहीं घर में ही थे। तो मैं वहाँ परमेश्वर से प्रार्थना करता था और दोस्त के साथ जाता भी था चर्च, वहीं दोस्त लोग लेके जाते थे। तो दोस्त लोग भी धन्यवाद, और उनके द्वारा मैंने परमेश्वर को जाना। और मेरे घर में भी वैसे ही, जैसे परमेश्वर को जाना वैसे ही मेरे घर वाले पीते थे, लेकिन पीना छोड़ दिए। वो भी परमेश्वर को धीरे धीरे जानने लगे, और घर में भी उन्होंने अपना चर्च बैठना स्टार्ट कर दिया। और हम लोग अभी 2 भाई, एक बहन थी, उनका देहांत हो गया, और हम लोग चारों परिवार अभी कुशल हैं और
इस परमेश्वर के दुआ धर्म से हम अभी सब भले चंगे हैं, इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद। बिल्कुल इस वक्त आप जो बताए सचमुच में प्रभु को जानना या साकरे रास्ते को लेकर के चुनाव करना या ये अवसर सबको मिले, ये बहुत मुश्किल है आज के दिन में। अगर देखें प्रभु को जानना और मसीह जीवन जीना, जो कि आज हम जान पाते हैं कि हम अगर आज बचे हैं या हम प्रभु को जाने हैं तो कहाँ से निकले, कैसे प्रभु को जाने। बहुत अच्छी बात है कि आपके परिवार जो भी समय में प्रभु को जाने अच्छे रास्तों को लेकर के चुनाव के साथ जीवन व्यतीत जब से प्रारंभ किए जीवन जीना, कहीं ना कहीं आज टोटली पूरे परिवार प्रभु में है, ये बहुत ही हमारे लिए कुशल का विषय है। और कुछ बातों को लेकर के और हम जानना चाहेंगे दीपक भाई, आप ये बताइए विश्वास में आपका जड़ पकड़ना या नींव मजबूत होना या विश्वास में जीवन, एक होता है ना वचनों के आधारित जीवन जीना, विश्वास में आगे बढ़ना, कब से ये भय, ये भाव, ये स्वभाव आपके अंदर में पैदा हुई और आप अपने जीवन में वचन के बातों को लेकर के अनुशासन से रहना चलना, आत्मिकता का जीवन को लेकर के कब से आपने प्रारंभ की? 1 साल पहले, 2 साल पहले, 5 साल पहले, मतलब ऐसा कुछ आप थोड़ा सा बताएं। मेरा ये हो गया जैसे कि मेरा इस परमेश्वर को जानने और इसमें विश्वास के तौर पे मैं 8 क्लास में था तब से हूँ। और मेरे दोस्त लोग सभी अलग अलग बैकग्राउंड से आते थे, वो आते भी हैं, आज भी है, उनका हिंदू ही हैं। और मैं इस बैकग्राउंड उसी से परमेश्वर को अच्छे से जाना और अकेले ही परमेश्वर को जानते जानते और उसे प्रार्थना करते और कई बातों को लेकर के, जैसे कि पास्टर लोग आते थे हमारे यहाँ, और तो हर एक बातों में दोस्त लोग हर एक चीज़ गलत रास्ता में चलना चाहिए, गलत कार्य करना हर कोई करता था, लेकिन मैंने परमेश्वर को भय मान के आज तक कभी ऐसा रास्ता नहीं चुना जो हमारे परिवार को या हमारे घर वालों को या परमेश्वर के सामने हमें लज्जित होना पड़े। इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद कि हमें अपना जानकारी मिला परमेश्वर का, और परमेश्वर हमें देखता है हमेशा और हमें सहायता करता है और हर एक कार्यों को करने के लिए सचमुच में हमारा मदद करता है। और इतना समय तक मैं परमेश्वर में एकदम मजबूत के साथ रहा और हर एक कार्यों में अपना दोस्त भले पीने वाले भी हैं, लेकिन उनके साथ उस रास्ता पे नहीं चला और उनके बातों को नहीं माना। इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ मेरे को दृढ़ मजबूत करने के लिए। आप कितने साल से विश्वास में, मतलब कब से आप प्रभु में खराई के साथ वचन पालन करते हुए जीवन जीना, मतलब ऐसा गतिविधियों के साथ आप कब से हैं? अभी जब से MMB आया है, जैसे कि 2 साल भर से, जैसे कि पापा सुनते थे दानियल राज का, और तब से हम लोग खराई के साथ चलते थे, नहीं तो नॉर्मली ऐसे गिरजा जाते थे। और वैसे ही जैसे कि दान दशवांश ये सब में, और जैसे कि त्यौहार मनाना हो गया, इस सब में ज़्यादा भरोसा करते थे और लोगों को भी सिखाते थे, वैसे ही बच्चों को भी सिखाते थे। तो जैसे कि अभी इस मसीह मंथन बैठक में आए हैं, तब से हम लोग खराई से अच्छे से जीवन व्यापन कर रहे हैं। ओके, तो ऐसा बात है, बहुत बढ़िया। और कुछ बातों को लेकर के आपसे और हम जानना चाहेंगे, और जो बातें हैं वो ये है, प्रभु में आने के बाद साकरे रास्ता को लेकर के जब हम वचन पढ़ते हैं तो पता चलता है कि दुनिया में हम जी तो रहे हैं, पर हमारे लिए क्या सही है और क्या सही नहीं है। तो आप ये बताइए, सच्चाई रास्ता में जीवन जीना या सच्चाई का रास्ता को चुन करके जीवन जो रास्ता में हमारा है, और कहना चाहिए प्रभु में आने के बाद ऐसा कुछ संघर्ष का
वो दौर आया है जो कि बहुत मुश्किल रहा हो निर्णय लेने में। एक होता है ना, मैंने विश्वास को अपने जीवन में वचन को लेकर के क्या है ये विषय को जानने के बाद बिल्कुल विश्वास में हम, जैसे कई मामलों में अगर हम देखें तो प्रभु में कई लोग आज कमज़ोर हैं विश्वास में, जिसको लेकर के अगर देखेंगे तो जीवन सही साकरे रास्ते का चुनाव करके सही निर्णय लेकर के जीवन सबको जी नहीं पाते हैं। तो ऐसा कुछ मोमेंट रहा हो जिसमें आपको बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ा हो, ऐसा कुछ दौर रहा हो, ऐसा कुछ नौबत आया हो? हाँ, ऐसे 1.5 साल पहले जब लिए मेरी बहन के साथ दोनों, मैं कॉलेज कर रहा था और मेरी बहन ऐसे ही रूम में रह के, और वो कॉलेज यानी कि कंप्यूटर कर रही थी और प्लस पीएससी का तैयारी कर रही थी। और वैसे ही तैयारी करते करते उसका देहांत हो गया, और उसके बाद मेरा जीवन इतना संघर्ष में हो गया था कि मैंने अपना बाइबल पढ़ना ही छोड़ दिया था। और वैसे ही एकदम तकलीफ़ में, और सोचता था कि साथ में हम लोग पढ़ते थे कि मेरी बहन वो बोल रही थी कि मैं कलेक्टर बन के ही रहूँगी, लेकिन और बोलती थी कि आप लोग भी पढ़ो। मेरे को ऐसे हमेशा पढ़ने के लिए फोर्स करती रहती थी कि आप तो पढ़ते ही नहीं हैं। लेकिन क्या करूं, मैं डेली कॉलेज जाता था और हम लोग का तो इंटर्नशिप रहता था, कहीं भेज देते थे, तो वहाँ जाने के बाद हमारा आने का शाम हो जाता था। तो मैं आने के बाद थकने के बाद लेट जाता था। तो बोलती है कि आप लोग कैसे करोगे ऐसे में। तो उसी को सोचकर मैंने एकदम जीवन में ऐसा तहस नहस हो गया था कि एकदम कैसे करूं, क्या करूं। और मेरे साथ बोलने वाले और हर एक बात में चिताने वाली बहन थी जो हमारे बीच नहीं रही। तो ऐसे ही सोच के मैंने बाइबल भी मैंने शुरू किया था, उत्पत्ति से पढ़ना स्टार्ट किया था, लेकिन मैंने वो भी बंद कर दिया। और परमेश्वर को तो मोबाइल में जब मन करता पढ़ता था, लेकिन बाइबल को खोल के नहीं देखता था। और ऐसे ही बहुत कठिनाइयों के साथ घर में आता था। तो घर में भी मम्मी पापा भी दुखी रहते थे और देख के हमेशा एकदम निराश रहते थे कि कैसे करें, क्या करें। और हमारे बारे में भी तो चिंता ना करके बहन के बारे में भी सोच के रोते रहते थे। लेकिन जब से मसीह मंथन का प्रचार सुनने लगे, तब से उनका मन, ध्यान, दिल, और दानियल राज का प्रचार सुनने के बाद उनका मन में भी परिवर्तन आने लगा और मेरा मन भी परिवर्तन होने लगा। इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं कि दानियल राज का वीडियो के माध्यम से हमारे पास पहुंचा। इसलिए और उसके माध्यम से विकास भाई पास्टर जी का नंबर मिला, इसलिए परमेश्वर को हम लोग धन्यवाद करते हैं। और ऐसे ही हमारा जीवन धीरे धीरे इतना तक आया है कि आज आपके सामने। तो बहुत ही बढ़िया आपका विश्वास को लेकर के, और दौर परिस्थितियाँ जैसा भी रहा, मोमेंट जैसा भी आया बीच बीच में, कहीं ना कहीं प्रभु का रास्ता है। और ये जो दौर से आप गुजरे, ऐसे समय में विश्वास में स्थिर रहना, टिके रहना सबके बस की बात नहीं रहता है, सबके बस की बात नहीं है। ये बहुत ही प्लस पॉइंट है कि परिस्थिति जो आया, इस तरह से चिंता का विषय, इस तरह से परिवार में एक दुख का वो अवस्था, वो दौर कहीं ना कहीं टिके रहे। कुछ देर, कुछ समय निकलने के बाद प्रभु में आप लोग बिल्कुल सही सलामत पाए जाते हैं। ये बहुत ही प्रभु के लिए, और एक प्रभु में जो लोग हैं, कलीसिया में जो लोग हैं, लोगों के लिए भी एक बहुत ही प्रेरित का विषय है आपका जीवन। ऐसे परिस्थिति में सबको संभालना, सबको स्थिर रहना, सबको धैर्य, धीरज, सहानुभूति रख कर के जीवन को लेकर के आगे के लिए चिंता करना, या आगे के लिए एक हम पहल करें, मेहनत करें, ये सबके बीच के या सबके बस के बात नहीं है। प्रभु में
वचनों में आप लोग बने रहे, बहुत अच्छी बात है। और आने वाला समयों में बिल्कुल आप लोगों का जो मेहनत और जो परिस्थिति से गुजरे हैं उसका प्रतिफल परमेश्वर के पास है। प्रभु एक दिन बिल्कुल एक एक समयों को लेकर के, एक एक परिस्थितियों को लेकर के वो प्रतिफल देगा। दीपक भाई, और कुछ बातों को लेकर के हम लोग थोड़े समयों में चर्चा कर लेते हैं। इस समय आप ये बताइए, वर्तमान समय का जो आपका बैकग्राउंड रहा, जो आपका परिचय है, जो आपका संघर्ष का जीवन रहा, उन बातों को आप रखें। साथ ही साथ हम ये जानना चाह रहे हैं वर्तमान समय का, पिछले वचन की सही खरी शिक्षा के साथ 2 साल आप लोगों के बीच में मेरा लीडरशिप करते हुए हो गया है। सही शिक्षा में अगर मैं बोलूं तो 2 साल आसपास हो ही जा रहा है आप लोगों को फेलोशिप करते हुए, और आप बिल्कुल यंग हैं। सैकड़ों लोग से डेली जैसे मिलना होता है, फील्ड जो आपका सर्विस का लाइन है। वर्तमान समय में आपका दिनचर्या कैसा चल रहा है, क्या है? जैसे कि डेली मेरा दिनचर्या है कि सुबह उठने के बाद अपना प्रार्थना करने के बाद फिर तैयार व्यार होकर अपने कार्य पे निकल जाते हैं, और वहाँ कई लोगों से मिलना होता है। कई लोग विश्वासी होने के बावजूद भी वे नशापान में भिड़े रहते हैं, और ऐसे लोग हैं जो पहले से कई मसीह तो हैं, कई पीढ़ी से मसीह हैं, लेकिन वो भी इसी नशेपान में लत हैं। वो परमेश्वर को जानते हैं मगर सच्चा परमेश्वर क्या है उसको भी पता नहीं है। बस नाम के लिए ईसाई लिखा लेते हैं, लेकिन वे हिंदू से भी बेहतर जी रहे हैं। और ये देखने को मिलता है कि हर एक लोग, कई लोग ऐसे बड़े बड़े लोग हैं, और कर्मचारी से लेकर हर कोई, लेकिन कोई मसीह को नहीं जान रहा है। सब अभी पैसे के पीछे लगे हुए हैं, और सब अपने पैसे में ही मगन है लगता है मेरे को। आजकल के इस दौर में देखा जाए तो सभी अपने परमेश्वर को भूल चुके हैं, एकदम भूल चुके हैं। बिल्कुल। इसमें अपना दिनचर्या क्या है, हमने पूछा आपको, मतलब आपका दिनचर्या चल कैसे रहा है? लोगों से मिलते हैं, हर एक कई विचारधारा, विश्वास, तौर तरीका, कई ऐसा कहना चाहिए संगति माहौल के साथ लोग दिखते हैं। तो हम जब उठते बैठते हैं, लोगों के संपर्क में आते हैं, तो एक होता है ना, मतलब कई चीज़ों को हमें त्यागना पड़ता है, कई चीज़ों से हमें दूरी बना करके रहना पड़ता है, चलना पड़ता है। तो ऐसे समय में आपका जो बिजी लाइफ स्टाइल है, तो आपका दिनचर्या कैसा जा रहा है या क्या है? मैं तो ऐसा है कि मेरा दिनचर्या कि मैं हर एक कई नशा करने वालों के साथ ही रहता हूँ, और मैं काम भी करता हूँ, नशे करने वाले ही हैं। और क्या बताऊँ कि हर कोई उसमें विश्वासी कोई नहीं है, मैं बस उसमें अकेले विश्वासी हूँ। और मेरे दोस्त लोग भी सब विश्वासी हैं जो परमेश्वर को नहीं जानते हैं, और उनके साथ मेरे को उठना बैठना और साथ में उनके साथ काम करना पड़ता है। और उनके साथ कठिन तो रहता है, हर चीज़ में बोलते हैं कि ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, और ये सब करने से कुछ नहीं होता है, ये सब ऐसे बोलते हैं। लेकिन मेरे को कठिन लगता है, बोलते हैं कि दोस्त लोग बोलते हैं ये सब नहीं करोगे तो हम लोग के साथ मत रहना या मत आना, ऐसे करके। तो लगता है कि दोस्त लोग हैं, लेकिन नहीं पीने के खाने से छोड़ देंगे ऐसे करके। लेकिन मैंने उनके साथ नहीं पिया खाया, फिर भी मेरे को दोस्त लोग एक्सेप्ट किए, उनके साथ रहता हूँ भले, लेकिन पीता खाता नहीं हूँ। फिर भी परमेश्वर का धन्यवाद है कि वो मुझे अपने साथ ले कर जाते हैं, लेकिन मेरे को कभी ज़बरदस्ती नहीं करते हैं कि पी ले ऐसे करके। लेकिन कई नए दोस्त मिलते हैं, वो बोलते हैं कि नहीं ये सब है, ऐसे कर लो। लेकिन मैं अपने परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि मेरे को ढाढ़स और हिम्मत देता है, और मैं उनको मना करता हूँ तो एक बात में ही मान जाते हैं। चलिए, चुनाव तो है हर क्षेत्र में, और चुनौतीपूर्ण जीवन तो है प्रभु में हमारा, हम विश्वासियों का, और ख़ास करके हम युवाओं का। चुनाव सही समय में हर जगह में
सही निर्णय या सही चुनाव का ये समझिए सिलसिला प्रतिदिन का रहेगा। हम अगर देखें तो प्रतिदिन का रहेगा। आप और कुछ बातों को लेकर के हम करते हैं जल्दी जल्दी। मसीहत के अंदर आज मसीह समाज को, मसीही लोगों को आप अपने निगाहों से, अपने नज़रों से अगर कंपेयर हम करें सही शिक्षा को लेकर के और गलत शिक्षा को लेकर के, मसीही जीवन जो वचनों के आधारित जीवन जीने की बात है और मसीही जीवन जो नामधारी जो जीवन जी रहे हैं, इन बातों को लेकर के आप मतलब क्या देखते हैं? सही शिक्षा को लेकर के जब से आपने जाना समझा, उसके बाद अभी मसीही लोगों को लेकर के आप क्या आकलन कर पाते हैं? इसमें कुछ प्रकाश डाल पाएंगे? जरूर। जैसे कि हम इस मसीह मंथन में आए तब से हमने जाना कि हर एक बातों में सच्चाई और परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहते हैं और परमेश्वर को हर एक बातों में सहायता करता है। और कई लोग जो मसीह रहने के बावजूद भी बस नाम के लिए मसीह हैं और चर्च तो जाते हैं, लेकिन बस अपना बोला जाए तो एब्सेंट या प्रेजेंट करने जाते हैं, अपना उपस्थिति देने जाते हैं कि हम लोग गिरजा जाते हैं करके, लेकिन अपने भाई से प्रेम नहीं करते, अपने पड़ोसी से प्रेम नहीं करते और मसीह रहने के बावजूद भी इस धरती पे और इस जीवन में वो मसीह का प्रेम नहीं जान पाए हैं। और देखा जाए तो हर एक बातों को लेकर कई ऐसे मसीह हैं जो दूसरे चर्च में है, जो कलीसियाओं में भी देखा जा रहा है, अपने कलीसिया से नहीं मेल खा रहा है, ना विश्वासियों का विश्वासी से मेल नहीं खा रहा है। ये सब गलत बात है, क्योंकि आजकल देखा जाए तो मसीह वही है जो सबको एक साथ लेके चले और खराई से चले और अपने पड़ोसी से भी प्रेम करे, लेकिन मसीह में ऐसा नहीं हो रहा है। जी, आपने जो बात कहा वो वहाँ तक ठीक है। मसीह लोगों के बीच में या मसीह वो व्यक्ति को लेकर के अगर हम बोलें तो जो सही है और जो सही लोग हैं उनके साथ हम चलें, वहाँ तक हमारा साथ हाथ हो। अगर जो गलत कर रहा है या उनके बीच में जीवन जीने की गलत तरीका है तो हम वैसे लोगों को लेकर के चलें या वो हमारे साथ आए, ये भी सही नहीं है। तो ऐसा है। साथ ही साथ मैं बता दूं, मसीह समाज आज वचन के बातों को लेकर के अगर देखें तो बहुत कम लोग जीवन जीने वाले हैं वचन के सही संदर्भ के साथ, सही रीति से या खरे अनुभव के साथ। बहुत थोड़े लोग हैं। तो एक सिलसिला तो है। अगर हम देखें संस्थाओं के बीच में, वो चाहे आरसी कैथोलिक हो, चाहे जीएल हो, चाहे जो भी पेंटिकोस्टल, कैरिस्मेटिक, कई ऐसे कल्ट जो ग्रुप वाले हैं, इनके बीच में अगर देखें तो आज बिल्कुल मसीहत का वो नाम, वो काम, वो सच्चाई जो पहला शताब्दी का चेलों के बीच में रहा, जो मूवमेंट, वो बिल्कुल आज कलीसियाओं के बीच में, चर्चों के बीच में, मसीहत के अंदर सब खत्म हो गया है, सब खत्म हो गया है। तो ये बात है आज। साथ ही साथ दीपक भाई, आप और कुछ बातों को लेकर के आप अपने जीवन में आप ये बताइए, विश्वास में आगे बढ़ने के लिए विश्वासियों को लेकर के और अपना व्यक्तिगत जीवन को लेकर के आप मतलब क्या कर रहे हैं या आपका क्या प्लानिंग है आगे बढ़ने के लिए? जैसे कि मैं आगे बढ़ने के लिए, हमारे साथ कई ऐसे बाहर की, जैसे कि अनेक बातें आती हैं, अनेक दोस्त आते हैं, लेकिन उनको हमको त्याग करना पड़ेगा और ऐसे परमेश्वर के साथ जीने के लिए हमें उनको छोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि हम उनके साथ रहेंगे तो हर एक लोग अपने रास्तों में लेके चलना चाहेंगे,
लेकिन हम उनके रास्तों में ना चलकर हम अपने रास्ते ही परमेश्वर के रास्ते पे चलें और उनके हर एक बातों को लेकर के और हर एक उसमें जितने भी शिक्षाएं हैं सबको समझें, सीखें और उसके सही मार्गों को चुनने और उसी रास्ता पे लगातार धीरे धीरे बढ़ते रहें। और हर एक मुसीबत तो आते हैं और उस मुसीबत को परमेश्वर ही हमें टालेगा और हमें सुरक्षित आगे बढ़ाने में सहायता करे। चलिए, अच्छी बात है। आपने जो भी व्यक्तिगत जीवन को लेकर के देख पा रहे हैं या आपका जो भी अध्ययन मनन चिंतन या मेहनत है, आज देखिए हम अगर खुद आगे बढ़ें ये बात को लेकर के चाहते हैं तो आज हमें पढ़ना होगा, सीखना होगा, तब तो जाकर के हम औरों को शिक्षित कर पाएंगे, औरों को हम प्रभु में आगे बढ़ा पाएंगे। ये चीज़ें हैं। साथ ही साथ आप यंग हैं, आपका एज पता नहीं, पर जो भी है 24, 25, 26 जो भी है, इस समय तक आपका बुरे संगति या बुरा लोगों के बीच में या गलत इन्वायरमेंट, गलत आचरण, स्वभाव, आदत, ऐसा कुछ बातों को लेकर के आप कहना चाहिए अपना जवानी का ये समय में कभी ऐसा कुछ हैबिट से अटेक्टेड थे क्या, या ऐसा कुछ आपके बीच में वो दौर आया क्या, जहाँ से एक होता है ना आजकल का, अगर युग को लेकर के अगर हम देखें तो बहुत सारे आज यूथ लोग अगर देखें तो बिल्कुल दिनों दिन विनाश की तरफ, गलत रास्ते, अंधकार की तरफ जा रहे हैं। हमने आज प्रभु को जाना और प्रभु में हम बिल्कुल सेफली एक एक चीज़ों में, एक एक समयों में सही रीति से चलने के लिए सही चुनाव कर पाते हैं। ये हमारे लिए प्रभु का हाथ समझिए जो हम पर हुई है, ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। आपके साथ ऐसा कुछ रहा है तो बताइए। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का आजकल फैशन चल रहा है और ये सारे चीज़ें मतलब समझ रहे हैं ना, आज एक परिवार को, एक सोसाइटी को, एक कहना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन को पूरा ख़त्म कर दे रहा है। तो ऐसा कुछ अगर परिस्थिति या ऐसा कुछ मोमेंट आया हो तो बताइए। और ऐसा कोई अगर आज परिस्थिति दशा में है तो उनको आज बाहर निकलने के लिए क्या करना चाहिए, ऐसा आपका कुछ बातें हैं, सलाह है तो आप ये दोनों भी बातों को लेकर। ऐसा तो मेरे जीवन में नहीं रहा है रहने के लिए, लेकिन दोस्त भले लड़कियां क्लासमेट थे, लेकिन उस टाइप से हमारा नहीं रहा कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला, और ऐसे ही जीवन रहा जैसे कि नॉर्मली बात करते थे, लेकिन ऐसा जीवन नहीं रहा कि एक दूसरे पे आकर्षित हो। और बोलना चाहें तो बोल सकते हैं कि दोस्त ही थे, लेकिन ऐसे जो आजकल का जो माहौल है इस टाइप से, उस समय हम लोग पता ही नहीं था कि क्या होता है, तो क्या बता पाएँ, है ना। और इस दौर में जैसे कॉलेज में भी जैसे दोस्त मिलते गए तो नॉर्मली वैसे ही दोस्त थे जो हम थे वैसे ही। तो इस प्रकार हमें पता नहीं चला कि सुनाई में आता था कि उसका बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड ये सब है, लेकिन हम उस में नहीं थे तो उतना जानकारी नहीं है हमको कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के बारे में, और हमारा कभी थे ही नहीं, तो क्या बताएं और क्या तकलीफ़ होती है, क्या होता है प्यार। क्योंकि हमने बस माता पिता और भाई बहन और अपने परिवार से ही ज़्यादातर बात करते थे, और ये सब तो पापा सीधे बोल देते थे कि किसी को पसंद करते हो तो बता दो। तो हमारा जीवन में ऐसा नहीं रहा, और ऐसे ही जीवन करते करते अभी तक भी हम ऐसे ही हैं। और आजकल भी बोलते हैं दोस्त लोग कि हमारे तो 2-3 हैं, आपके क्यों नहीं तो मेरे को लगता है कि तुम इस ज़माने के नहीं हो, बोलते हैं मेरे को। तो मैं बोलता हूँ हाँ यार होना चाहिए, तो बोलते हैं अभी तो मौज मस्ती करने का समय है।
और आगे का समय किसने देखा है? तो मैं बोलता हूँ आगे का समय हम परमेश्वर को हम जानते हैं, तो हम ऐसे गलत नहीं कर सकते। जो परमेश्वर के वचनों में चलता है खराई से, वही परमेश्वर को सच्चा मान के और वही सच्चे रास्ते पे अपना हाथ पैर और सलामत रख पाएगा। बहुत अच्छी बात है। क्योंकि देखिए जीवन मनुष्य का जो है ना, हम जानते हैं एक सुशील, एक पहलवान, एक हष्ट-पुष्ट, बुद्धि विवेक से भरा हुआ, वो सिमसोन के लिए अगर उस टाइम वो स्त्री दलीला कहना चाहिए उनके जीवन में आया और वो ख़त्म हो गया। और लूसीफर चाहता है कि हर एक का कहना चाहिए जीवन इसी तरह से हम नाश करें। ऐसा अपने एक समयों में अब तक एक कहना चाहिए अच्छा संस्कार बोल सकते हैं, घर का अच्छा माहौल बोल सकते हैं, और आपने जो भी बुद्धिमानी के साथ इन सारे अंधकार का जीवन गलत रीति से बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड प्यार मोहब्बत का ये सारे बातों से आपने बचते आया है, अपने कोसों दूरी बना कर के चलते आया है। ये बहुत अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात है हमारे परिवार के लिए, हमारे कलीसिया के लिए। ये बहुत ही प्लस पॉइंट है कि आपका छवि, आपका स्वभाव, आपका गवाही का जीवन ऐसा है। बहुत अच्छी बात है। और बिल्कुल आज युवा कहना चाहिए अवस्था को, आज के युवा युवती को ये समझना होगा, ये जानना होगा कि मतलब हम कर क्या रहे हैं, और ये सारी चीज़ें ये सब चक्कर में अगर हैं तो इसका नतीजा क्या होगा। आजकल तो नतीजा दिख ही रहा है न्यूज़ में, अगर देखेंगे तो नहीं, कभी ड्रम में मिल रहे हैं कोई, तो कभी कहाँ मिल रहे हैं, तो ये सारे हैं नतीजा। तो बहुत अच्छी बात है, ये सबसे बिल्कुल वचन हमें हमेशा चिताता है, सिखाता है। किसी भी तरह से अफेयर के बातों को लेकर के हमें मसीहत के अंदर में मसीह भाई बहनों को लेकर के कोई एंगल से हमें आत्मिक जीवन को लेकर के कोई स्थान नहीं है, प्यार मोहब्बत का, ये चीज़ें हैं। तो बहुत अच्छी बात है, आपने ऐसा एक अनुभव के साथ, ऐसा एक अपने अंदर में कहना चाहिए चुनाव के साथ अपना जीवन को व्यतीत किया है। आपका प्राइमरी एजुकेशन, मिडिल एजुकेशन, हाई स्कूल, हाई सेकेंडरी, कॉलेज का एजुकेशन, एक एक समयों में आपने अनुशासन के साथ अपने जीवन को व्यतीत किया, बहुत अच्छी बात है। साथ ही साथ हम लास्ट क्षण में हैं। इन दिनों में आप ये बताइए, कहीं ना कहीं हमारा जो लाइफ स्टाइल है, हमारा जो दिनचर्या का जीवन है, और बाकी जो ये जीवन को लेकर के अभी तक तो हम जो भी समय के साथ माँ के गर्भ से लेकर के यहाँ तक आए, आगे आने वाला समय में ये जीवन को लेकर के मतलब हम क्या रूपरेखा देना चाहेंगे। आप अगर प्रभु का आगमन लेट हो तो आप अपना जॉब करते हुए, अपने परिवार के साथ रहते हुए, अपना ज़रूरत का उन चीज़ों को लेकर के, और प्रभु का काम जो मन फिराए हुए, उधार पाए हुए लोगों को लेकर के प्रभु एक दिन लेखा लेगा कि बेटा तू मेरे लिए क्या किया। अगर हम यहाँ पे घर अच्छा बना लिए, गाड़ी अच्छा खरीद लिए, BMW और बढ़िया से बढ़िया अच्छा वाला कार वगैरह, हम सब कुछ कर लिए, यहाँ का नाम, पद, प्रतिष्ठा जो भी है, ये जीवन को लेकर के, अपना व्यक्तिगत जीवन को लेकर के क्या आप आने वाला समय को लेकर के देखते हैं? और आने वाला समय में मैं भी मसीह का प्रचार करना चाहूँगा, और प्रचार तो कर ही रहे हैं। जैसे कि हम बचपन से ही बोल दिया जाए तो संडे स्कूल लगाते थे, तो पड़ोस के बच्चे लोगों को बुलाते थे, और ऐसे ही आने वाले समय भी बच्चों को शिक्षा देकर उनको भी मसीह के बारे में
और जो भी दोस्त नहीं जान रहे उनको भी सिखाना है कि परमेश्वर की हर एक बातों को। और आने वाले समय में अंधकार का ही समय हो रहा है, ये तो दिख ही रहा है कि हर एक बच्चे से बच्चे जो आजकल के छोटे से छोटे बच्चे गलत रास्तों में चल रहे हैं, उनको हमको सुधारना है और सही रास्ता में उनको लाना है। और उनके माता पिता भी गलत रहते हैं, उसके चक्कर में हर कोई बच्चे भी गलत रास्ता में चल देते हैं। तो हमको उनके माता पिता से अलग करके उनको सही रास्ता में लेके आना और हर एक बुरे रास्ता से अलग करके परमेश्वर की बातों को बताना और परमेश्वर का जीवन कैसा है और परमेश्वर के साथ जीने से कैसा रहता है। और आने वाले समय में परमेश्वर का आगमन लेट रहा तो हम कई आत्माओं को बचाना या बचा सकें और कई लोगों को ईश्वर के बारे में बता सकें और उनको सुन के लोग अपना जीवन और अपना मन बदल कर परमेश्वर को जानकर अपना परमेश्वर ग्रहण कर सकें। चलिए, अच्छी बात है। हाँ, बहुत बढ़िया। और आज देखिए, हम सबका जीवन में प्रभु का काम को लेकर के प्राथमिकता देना बहुत ज़रूरी है। प्रभु होकर के भी वो देखिए अपने काम को लेकर के वो चुने हुए लोगों को लेकर के ही वो आसरा रखा हुआ है कि मेरा बेटा मेरा बेटी जो हैं मन फिराए हुए उधार पाए हुए वो लोग कब और इनके द्वारा जीवन बचाया जाएगा और होगा। ये प्रभु हम पर आश्रित है, वो प्रतीक्षा में है, हमारा इंतज़ार कर रहा है। तो प्रभु के लिए काम तो कोई ना कोई तरीके से कोई ना कोई माध्यम से आज हमें करना ही पड़ेगा। और दीपक भाई को लेकर के हम बीच बीच में आते रहते हैं, कई चीज़ों को लेकर के हमने नोटिस किया है अपने परिवार के बीच में। परिवार का कई काम को लेकर के अक्सर सारे बच्चे हाथ बटाते ही हैं, पर दीपक भाई को मैं देखा हूँ मतलब किचन का भी काम मतलब कुछ नहीं छूटता है। वो चाहे सब्जी भाजी चावल दाल रोटी मम्मी का हाथ बटाना जो भी है सब चीज़ दीपक करता है। और एक एक चीज़ों में हमने देखा है बिल्कुल डिसिप्लिन में रहना, किसी भी तरह से फालतू घूमना मस्ती करना, ये सारे चीज़ों में आप नहीं हैं। मैं एक एक चीज़ों को देखता हूँ, आपके फैमिली जो मॉम डैड हैं आपके, उनसे हमें मिलता भी है सुनने के लिए ऐसा। तो कहीं ना कहीं आप जो देखते हैं अपने जीवन को या जो आपके अंदर में ये संस्कार या ये ज्ञान है एक एक काम में हाथ बटाना और एक एक समयों में डिसिप्लिन में रहना, आप आज की जो जनरेशन है उनको क्या बोलना चाहेंगे? मतलब डिसिप्लिन को लेकर के फैमिली के बीच में जो भी वर्क काम वगैरह रहता है उन चीज़ों को लेकर के। आज के समय में हर एक जो विश्वासी बच्चे हैं, जो अंधविश्वास बच्चे हैं, अगर अपनी माता पिता का बात को सुने और उनके कहे हुए बातों को सुने और उनके हिसाब से चलें और मेन तो बाइबल भी पढ़ें, क्योंकि बाइबल में हर एक बात छिपी हुई है जिसमें आप अपने माता पिता को भी सिखा सकते हैं और उस बाइबल को पढ़ के अपने माता पिता को भी सुधार सकते हैं। और ऐसा है कि माता पिता अगर बाइबल उनको भी पढ़ाएं और वो पढ़ लिए तो हमको भी सिखा सकते हैं, अपने परिवार को अच्छे से सुधार सकते हैं। और ऐसा हमारे जीवन में बीत रहा है और हम भी इसी बाइबल के द्वारा ही पढ़ के और ऐसे सुधरे हुए हैं, यानी कि हर चीज़ में चेंज हो गए हैं कि सामने वाला भी कुछ भी गलत करता है या कराने की कोशिश भी करे तो हम ना कर सकें। और इतना मजबूत ढाढ़स बना दिया है परमेश्वर कि उस कार्य को भी हम लोग उसमें शामिल भी ना हो पाएँ, क्योंकि परमेश्वर ने हमें हर एक बातों को उसमें छोटी छोटी बातों को लेकर के हर एक चीज़ों को उसमें तो बहुत अपने आप को संभालने की बात। हम लोग इस समय दीपक भाई का गवाही के साथ इनका जीवन को लेकर के जो भी पहल यात्रा या जीवन का ये अवस्था तक समय के साथ दीपक भाई यहाँ तक आए हैं, इनके जीवन को लेकर के जो भी बातें हम सुन रहे थे, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को एक जवान का जो जीवन में अनुशासन से भरा हुआ अपने
घर परिवार के बीच में मम्मी पापा बड़ों को लेकर के एक आदर्श के छवि के साथ उन स्वभावों से भरा हुआ ये भाव जो दीपक भाई अपने अंदर में लेकर के रखे हैं और ऐसे मजबूती के साथ अपना जीवन में एक पॉजिटिव सकारात्मक जो माहौल है ये माहौल के साथ अपने जीवन को बिल्कुल रखते हैं। ये सबके बस की बात नहीं है। आप लोग जो सुन रहे हैं ज़रूर आप लोग औरों तक साझा कीजिएगा। अगर आपको कुछ सीखने के लिए ये गवाही को लेकर के मिला होगा तो आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में आप लोग जो भी प्रतिक्रिया है आपका दीजिएगा। और साथ ही साथ मसीह मंथन बैठक फेलोशिप अंबिकापुर एरिया को लेकर के ये प्रदेश को लेकर के मैं एक नेतृत्व करने के लिए भाई विकास लकड़ा लीडर के तौर पे और साथ ही साथ छत्तीसगढ़ राज्य पूरे प्रदेश को लेकर के एक एडमिन लीडर के तौर पे भी कार्य करने के लिए इन दिनों में पाया जाता हूँ। आप लोग ज़रूर दुआ में याद रखिएगा। इन दिनों में प्रभु का काम को लेकर के प्रभु के लोगों के साथ में जो वचन से नहीं वो परमेश्वर से नहीं है, सही शिक्षा को लेकर के जो वचन से नहीं है वो परमेश्वर के लोग नहीं हैं। साथ ही साथ आप वचन को लेकर के जानें, वचन को लेकर के मजबूती बनाएं। खरी शिक्षा बाइबल को लेकर के जो आज अध्ययन करने के दौरान जो संदर्भ के साथ जो अनुवाद के साथ आज समझ में आए, जिसको लेकर के सोर्स हमें जो बाइबल से है, बाइबल को पढ़ना, ये बात को लेकर के आज हम बिल्कुल अपना प्रतिदिन के जीवन में एक खुराक प्रतिदिन बढ़ाएं और एक सही डायरेक्शन में बेहतरीन जीवन जीने के लिए प्रभु में बिल्कुल अपने अंदर एक भाव रखें, एक तड़प रखें और निरंतर प्रभु में प्रभु का आगमन अगर लेट रहे तो हम कई और आत्माओं को बचा पाएँ। ऐसे एक मकसद के साथ, ऐसे एक बोझ के साथ आप सब प्रभु में बने रहिए, प्रभु में आगे बढ़िए। और जो बातें आज हमने की दीपक भाई को लेकर के पॉडकास्ट ये प्रोग्राम में बिल्कुल आने वाला समयों में और कई ऐसे गवाही की बातों को लेकर के आप लोगों के बीच में जो सोशल प्लेटफॉर्म के माध्यम से देख रहे हैं हम आते रहेंगे। और आज हम यहीं से आप लोगों के बीच में जो है अब विदा लेते हैं। भाई दीपक को लेकर के जो हमारे निवेदन, आमंत्रण और कहना चाहिए बातों को लेकर के उन्होंने हामी भरा। इस तरह से आने के लिए उन्होंने पूरा तैयारी के साथ आज का प्रोग्राम को लेकर के यहाँ तक अपना समय को दे पाए। भाई को बहुत बहुत और एक बार हम धन्यवाद देते हैं। चलिए हम आगे फिर मिलते हैं बाकी समयों को लेकर के, बाकी बातों को लेकर के। बिल्कुल हम सब प्रभु में बने रहें, प्रभु का काम को लेकर के विश्वास योग्य जीवन के साथ जो भी जगह समय परिस्थिति में है प्रभु में हम सब आगे बढ़ें। आगे बढ़ाने के लिए इन दिनों में प्रभु में और दुगने गति के साथ कार्य करने के लिए इन दिनों में बिल्कुल और अपने अंदर वो उत्साह को पैदा करें। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहीं से विदा लेते हैं। और एक बार आप सबको जय मसीह, जय मसीह। प्रेज द लॉर्ड, माय गॉड ब्लेस यू ऑल।